नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। अगर ये वीडियो नया देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप वीडियो फेसबुक को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक जो पेज है कुमार स्टूडियो से फॉलो करें, ताकि जितनी भी एजुकेशन वीडियो हम आपके लिए बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचे। तो ज़्यादा आज समय नहीं बिताएंगे, क्योंकि आज हमें मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य पढ़ना है। हमने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पढ़े हैं, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, तो पहला ये क्वेश्चन बनेगा कि टोटल मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हैं। तो ध्यान रखेंगे, टोटल मध्य प्रदेश में जो अभ्यारण्यों की संख्या है वो है 25। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या में मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 12 है। तो हम सीरियसली सॉरी एक के बाद एक देखेंगे जो क्वेश्चन हमारे अभ्यारण्य से पूछे जाते हैं, किस अभ्यारण्य से कौन से क्वेश्चन निकल के आएंगे। देखेंगे कि पहला अभ्यारण्य कौन सा है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य जिसका नाम है बगदरा। बगदरा अभ्यारण्य है। कब बना ये बगदरा अभ्यारण्य? 1978 को बना। इसका कौन से जिले में आता है? तो ये सीधी जिले में आता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका 478 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। आप पेन कॉपी ले लें और लिखते चलें साथों साथ, क्योंकि मिटाना भी पड़ेगा। बोर्ड ज़्यादा बड़ा है नहीं, बोर्ड तो बहुत बड़ा है लेकिन कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो आप लिखते चले साथों साथ पेन डायरी निकाल के। तो बगदरा अभ्यारण्य 1978 में बना, सीधी जिले में है। 478 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। कौन कौन से जानवर इसमें, जानवर का क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से जानवर इसमें संरक्षित किए जाते हैं। तो पहला है काला हिरण, काला हिरण। दूसरा है तेंदुआ और तीसरा है नीलगाय। नीलगाय इसमें संरक्षित की जाती है। अगला जो हमारा अभ्यारण्य होगा वो होगा बोरी अभ्यारण्य। बोरी अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य कब बना? तो ये बना 1977 में। 1977 में ये बोरी अभ्यारण्य बना। किस जिले में बना? क्वेश्चन आएगा तो होशंगाबाद में बना। होशंगाबाद में ये बना। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो आपको बताना है 485.71 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। और इसमें कौन कौन से जानवर जानवर कौन कौन से संरक्षित किए जाते हैं सरकार के द्वारा? तो जानवरों का अगर पूछेगा तो इसमें शेर संरक्षित होते हैं, साथ में तेंदुआ, तेंदुआ भी संरक्षित होते हैं, और फिर चीतल। ये इसमें बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में है। इसमें हम ये 3 जानवरों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। अगला देखेंगे कि अगला क्या हो सकता है। तीसरा नंबर का हमारा अभ्यारण्य आएगा फैन अभ्यारण्य। आप लिखते चलिए साथों साथ, क्योंकि मैं आज समझाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। 25 अभ्यारण्य को हमको कंप्लीट करना है एक ही वीडियो में, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ। तो फैन अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का। इसकी स्थापना हुई है 1983 को। ध्यान रखेंगे 1983 को इसकी स्थापना होती है। किस जिले में आता है ये मंडला जिले में आता है। और इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल बताना है 110.74 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। कौन कौन से जानवर इसमें पाले जाते हैं या संरक्षित किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें शेर पाला जाता है। शेर के साथ तेंदुआ को संरक्षित किया जाता है। तेंदुए के साथ इसमें चीतल और सांभर, चीतल और सांभर ये फैन राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया जाता है। 1983 में बना, मंडला जिला लगता है। 110.74 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। जानवर की बात होगी तो शेर, तेंदुआ, चीतल और सांभर को इसमें संरक्षित किया जाता है। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान होगा गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गांधी सागर गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान नहीं, गांधी सागर अभ्यारण्य। तो गांधी सागर अभ्यारण्य कौन से जिले में है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आपको जिला बताना है मंदसौर।
कहाँ पे है ये? मंदसौर में है। और इसकी स्थापना का अगर क्वेश्चन पूछे तो गांधी सागर जो अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। 1974 में जब गांधी सागर अभ्यारण्य की स्थापना हुई तो इसमें जो क्षेत्रफल रखा गया उस समय 368 वर्ग किलोमीटर टोटल इसका क्षेत्रफल रखा गया। जानवर की अगर बात आएगी तो जानवर आपको ध्यान रखना है, गांधी सागर में जो जानवर है, नील गाय को यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। नील गाय और चिंकारा, चिंकारा एक जानवर है, इसको भी संरक्षित किया जाता है। और साथ में सांभर, इसमें संरक्षित करने का कार्य किया जाता है गांधी सागर अभ्यारण्य में। तो ये 3 हो गए, अभी मिटाना पड़ेगा क्योंकि नीचे लिखने में समस्या जाती है। तो अब ये 3 नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। 4 नोट कर लीजिए, फिर 5वां नंबर का देखते हैं। तो 5वां नंबर का अभ्यारण्य देखेंगे। 5वां नंबर का अभ्यारण्य देखेंगे कि 5वां नंबर का अभ्यारण्य है हमारा घाटी गांव अभ्यारण्य। घाटी गांव अभ्यारण्य, घाटी गांव अभ्यारण्य, ये जो अभ्यारण्य है ये सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर सोन चिड़िया जो है पाली जाती है। और इसकी स्थापना का अगर क्वेश्चन आएगा तो 1981 में घाटी गांव अभ्यारण्य सोन चिड़िया के लिए 1981 में इसे स्थापित किया गया। और ये ग्वालियर में है। जिला का पूछेगा तो ग्वालियर, 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 ग्वालियर जिले में ये आता है। इसका क्षेत्रफल अगर पूछेगा घाटी गांव अभ्यारण्य का तो आपको बताना है 510 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। अभी तक कई बार पूछा गया है, 510 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसमें कौन कौन से जानवर जो हैं वो पाले जाते हैं? तो इसमें जानवर सोन चिड़िया के लिए तो ये प्रसिद्ध है ही है। साथ में घाटी गांव अभ्यारण्य में काला हिरण जो है वो पाला जाता है। काला हिरण और सोन चिड़िया, है ना, सोन चिड़िया, काला हिरण और सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है घाटी गांव अभ्यारण्य। और ये ग्वालियर में आता है। 1981 में इसकी स्थापना की गई। 510 वर्ग किलोमीटर ये है जानवर काला हिरण और सोन चिड़िया जिसमें पाले जाते हैं। अगला 6 नंबर का देखेंगे कि 6वां नंबर का क्या हो सकता है? तो यह है करेरा, करेरा अभ्यारण्य। करेरा अभ्यारण्य जो है इसमें भी सोन चिड़िया, ध्यान रखेंगे सोन चिड़िया, सोन चिड़िया को ही यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। करेरा अभ्यारण्य जो है शिवपुरी में बना, शिवपुरी, शिवपुरी में ये बना था। शिवपुरी जिले में आता है करेरा अभ्यारण्य। और इसकी स्थापना का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखेंगे 1981 इसकी भी स्थापना होती है। इसमें अगर इसका क्षेत्रफल की बात होगी कि इसका क्षेत्रफल कितना है, करेरा का क्षेत्रफल, करेरा का क्षेत्रफल ध्यान रखेंगे 202.21 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। 202.21 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जानवर की इसमें बात होगी कि कौन कौन से जानवर को इसमें पाला जाता है। तो करेरा में आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो घाटी गांव अभ्यारण्य में जानवर है वही सेम टू सेम इसमें जानवर है। इसमें ज़्यादा आपको लिखने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला, इसमें सोन चिड़िया तो है ही है। तो सोन चिड़िया आपको ध्यान रखना है कि सोन चिड़िया इसमें पाला जाता है करेरा में, या इसे संरक्षित किया जाता है। और साथ में काला हिरण, है ना, काला हिरण जो है इसमें, इसको भी सहेज के या इसे भी पाला जाता है। तो ये हमारे 6 अभ्यारण्य हो गए। अगले देखेंगे 6 के बाद 7वां हमारा कौन सा है। 7वां अभ्यारण्य हमारा होगा, 7वां अभ्यारण्य केन अभ्यारण्य। और केन अभ्यारण्य जो है इसमें इसकी स्थापना केन की बात होगी तो 1981 में इसकी स्थापना होती है।
कौन से जिले में बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये केन अभ्यारण्य है। इसके क्षेत्रफल की बात होगी तो क्षेत्रफल जिसका ज्यादा नहीं है, 45.20 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। इसमें जानवर की अगर बात होगी कि कौन कौन से जानवर इसमें पाले जाते हैं और किन जंगली जानवरों के लिए या किन पक्षियों के लिए केन अभ्यारण्य बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि केन जो है इसमें घड़ियाल जो पानी में होते हैं उनको इसमें पाला जाता है, इसमें उनको रखा जाता है। साथ ही मगर, है ना, देखेंगे घड़ियाल, मगर मगर सॉरी मगर, तो आपको जानवर देखेंगे, घड़ियाल इसमें मिलते हैं, मगर मिलते हैं। केन राष्ट्रीय उद्यान 1981 में छतरपुर जिले में इसे बनाया गया था। 45.20 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। अगला देखेंगे 8वां नंबर का क्या होगा। 8वां का नंबर है खिवनी, है ना। खिवनी अभ्यारण्य जो होगा, खिवनी अभ्यारण्य की स्थापना होती है 1955 को। 1955 को किस जिले में आता है? तो ध्यान रखेंगे 2 जिले आते हैं इसमें। एक आता है देवास और देवास के साथ एक और जिला लगता है, देवास के साइड में आता है सीहोर। सीहोर ये बहुत फेमस जिला है सीहोर, जो कि यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री साहब भी आते हैं। तो देवास और सीहोर 2 जिलों में ये फैला हुआ है ये अभ्यारण्य। और इसमें देखना है कि खिवनी राष्ट्रीय उद्यान को जो टोटल क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल इसका ज्यादा नहीं है, 134 पॉइंट इसका क्षेत्रफल 134.77 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरे 25 अभ्यारण्यों को एक ही वीडियो में कवर करना है। तो खिवनी राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। खिवनी राष्ट्रीय उद्यान जो है 1955 में इसको स्थापित किया गया। इसकी जो सीमाएं हैं 2 जिले को टच करती है या 2 जिलों में आता है, देवास और सीहोर में। इसका टोटल क्षेत्रफल होगा 934.77 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसमें जो जानवर पाले जाते हैं, जानवर का अगर क्वेश्चन आएगा तो जानवर इसमें तेंदुआ और सांभर और चीतल, तेंदुआ, सांभर और यहाँ चीतल, ये 3 जानवरों को संरक्षित करने का कार्य किया जाता है। 9वां देखेंगे कि 9वां क्या होगा। तो 9वां हमारे पास है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, है ना। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है वो मुरैना जिले में आता है। ध्यान रखेंगे मुरैना जिले में आता है। और कब बना ये क्वेश्चन आएगा तो 1979 को राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना जिले में बनाया गया। और इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है क्षेत्रफल के बारे में। तो देखेंगे इसका जो क्षेत्रफल होगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का 435 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। कौन कौन से जानवर इसमें पाले जाते हैं? तो जानवर का अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं, तो आपको यहाँ घड़ियाल दिखाना है कि यहाँ घड़ियाल जानवर जो है, जो पानी में होता है, वो जल जीव है। तो घड़ियाल यहाँ पर पाला जाता है चंबल में, चंबल अभ्यारण्य में। और साथ में इसमें मगर पाला जाएगा। घड़ियाल भी होगा तो मगर भी होगा, मगर होगा तो कछुआ भी होगा, और कछुआ होगा तो डॉल्फिन भी होगी, है ना। डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है और इसमें भी पाई जाती है। डॉल्फिन गंगा नदी में भी मिलती है डॉल्फिन। और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो मुरैना में बनाया गया है, 435 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। जानवर की अगर बात होगी तो घड़ियाल, मगर और कछुआ, ध्यान रखेंगे कछुआ, कछुआ ये यहाँ पर पाले जाते हैं। और डॉल्फिन तो मिलती यहाँ पर। डॉल्फिन जो एक फिश है ये गंगा नदी में मिलती है, लेकिन आपको इसमें भी ध्यान रख के चलना है। आगे देखेंगे कि क्या होगा। 9 नंबर तक हम पढ़ चुके हैं। देखते हैं 10 नंबर में हमारे पास किसको रखते हैं हम 10 नंबर में। अगले नंबर का देखेंगे कि अगले नंबर का क्या होगा। तो 10वां हमारा होगा नौरादेही।
नौरादेही अभ्यारण्य होगा। नौरादेही अभ्यारण्य को ध्यान रखना है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कौन से जिले में है? जिले का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है ये सागर जिले में है नौरादेही अभ्यारण्य। इसके स्थापना की बात होगी कि इस राष्ट्रीय उद्यान की कब स्थापना हुई है, तो आप सॉरी इस अभ्यारण्य की कब स्थापना हुई है, तो आपको बताना है 1975 को नौरादेही अभ्यारण्य की स्थापना होती है। साथ ही इसमें अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है कि इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र इस अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है 1194.67 वर्ग किलोमीटर, इसका टोटल जो होगा वो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। साथ ही इसमें कौन से जानवर जो हैं, कौन से जानवर को इसके अंदर संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो जानवर इसमें सबसे पहले आपको नीलगाय है ना, नीलगाय जो है ध्यान रखना है, नीलगाय, नीलगाय के साथ में इसमें काला हिरण, काला हिरण, काले हिरण के साथ में आपको नौरादही में आपको मिलेगा नीलगाय हो गई, काला हिरण हो गया, और चीतल है ना, चीतल, चीतल के साथ जंगली कुत्ते है ना, जंगली कुत्ते आपको यहाँ पर मिलेंगे। जंगली कुत्ते के साथ इसमें एक और जानवर है, मुख्य रूप से कौन सा है वो, हाँ सॉरी चिंगारा, चिंगारा है ना, चिंगारा भी यहाँ पर मिलता है। तो देखेंगे नौरादेही सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा पढ़ा के इतना राष्ट्रीय उद्यान याद हो गया है कि अब राष्ट्रीय उद्यान ही निकल के आता है। तो नौरादेही जो है वो अभ्यारण्य है, सागर में है, स्थापना 1975 को, क्षेत्रफल 1194.67 वर्ग किलोमीटर है। जानवर नीलगाय, काला हिरण, चीतल और जंगली कुत्ते, चिंगारा ध्यान रखेंगे कि चिंगारा यहाँ पर मिलता है। अगला देखेंगे 11 नंबर का क्या होगा, तो 11 नंबर का देखेंगे, 11 नंबर का हमारा अभ्यारण्य हो जाएगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, इसकी स्थापना 1999 को होती है और ये होशंगाबाद में है, ध्यान रखेंगे होशंगाबाद, होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी 1999 में इसकी स्थापना होती है। और इसमें अगला क्वेश्चन इसका क्षेत्रफल का पूछ सकता है कि इस जो अभ्यारण्य है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका है 491.632 वर्ग किलोमीटर, इसका टोटल क्षेत्रफल है भाई साहब। भज्जा आपको ध्यान रखना है इसका क्षेत्रफल के बारे में। अगला क्वेश्चन जानवर के बारे में पूछ सकता है यहाँ से कि इसमें कौन कौन से जानवर को संरक्षित किया जाता है, तो इसमें आपको बताना है शेर, शेर के साथ बताना है तेंदुआ, तेंदुआ के साथ चीतल, चीतल के साथ में सांभर, सांभर, सांभर के साथ नीलगाय, नीलगाय के साथ में भालू है ना, भालू, तो भालू आपको यहाँ पर मिलेंगे देखने को। तो ये हो गया पंचमढ़ी अभ्यारण्य के बारे में। अगला देखेंगे, आपको नोट करते चलना है क्योंकि नोट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, 25 अभ्यारण्य हमको आज ही कंप्लीट करना है एक ही वीडियो में। तो देखेंगे 12 नंबर का कौन सा होगा हमारा, 12 नंबर का है, 12 नंबर का पढ़ेंगे पनपथा है ना, पनपथा जो अभ्यारण्य है, पनपथा अभ्यारण्य के बारे में चर्चा होगी। तो इसका जो आता है 1983 में इसकी स्थापना होती है, कौन से जिले में है, तो आपको बताना है शहडोल में है। कहाँ है? शहडोल, शहडोल जिले में आता है। इसका क्षेत्रफल का अगर क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसका है 245.84 वर्ग किलोमीटर, इसका टोटल क्षेत्रफल है। कौन कौन से जानवर इसमें संरक्षित किए जाते हैं, तो इसमें आपको जो हमारा पंचमढ़ी में था वही है, उसमें नील गाय को हम छोड़ देंगे क्योंकि नील गाय यहाँ पर नहीं मिलती है। तो पहला हो जाएगा शेर, शेर के साथ हो जाएगा तेंदुआ, तेंदुआ, तेंदुआ के साथ आपको यहाँ पर तेंदुआ के साथ चीतल, चीतल के साथ जंगली सुअर, जंगली सुअर तो मिलेगी जब ही तो शेर जंगल में शिकार करेगा है ना, जंगली सुअर,
जंगली सुअर के साथ में आपको इसमें क्या मिल सकता है? जंगली सुअर के साथ नीलगाय, सॉरी, है ना, नीलगाय। नीलगाय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पनपथा आपको शहडोल में बताना है। 1983 में इसको सरकार के द्वारा बनाया गया। क्षेत्रफल 45.84 वर्ग किलोमीटर है। जानवर इसमें शेर है, तेंदुआ है, चीतल है, जंगली सुअर है और नीलगाय है। अगला देखेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ही याद आता है। अभ्यारण्य है हमारे पास। 13वां नंबर में हम पढ़ेंगे पेंच, है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान नहीं, सॉरी, पेंच अभ्यारण्य। तो पेंच अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 2002 में होती है और ये कौन से जिले में है? तो ये आपको बताना है, ये सिवनी जिले में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छिंदवाड़ा, सिवनी और नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर, इतने में फैला हुआ है। लेकिन अगर पेंच अभ्यारण्य की बात होगी तो पेंच अभ्यारण्य आपको बताना है कि ये मात्र सिवनी जिले में है। इसे मोगली अभ्यारण्य भी कहते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। मोगली अभ्यारण्य भी इसका दूसरा नाम है। अभ्यारण्य, मोगली अभ्यारण्य। और इसका नया नाम और परिवर्तन हो गया, तो इसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी अभ्यारण्य, है ना, इंदिरा प्रियदर्शनी अभ्यारण्य। इंदिरा प्रियदर्शनी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, मोगली अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। 2002 में इसे स्थापित किया गया। अगला इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है। क्षेत्रफल इसका ज्यादा नहीं है। क्षेत्रफल का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है कि इसका टोटल जो क्षेत्रफल है 118.463, नॉट 63, 0.473 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। इसमें जानवर की अगर बात होगी कि कौन कौन से जानवर इसमें पाले जाते हैं, तो इसमें शेर को संरक्षित किया जाता है। साथ ही यहाँ पर शेर के साथ भालू मिलेंगे, भालू के साथ आपको जंगली सुअर मिलेगी और यहाँ पर तेंदुआ भी मिलेगा। तेंदुआ तेंदुआ के साथ आपको नील गाय भी यहाँ पर मिलेगी, है ना, नील गाय भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पेंच अभ्यारण्य आपको याद रखना है, 2002 में बनाया गया। इसका जो नाम है आपको बताना है कि इसका जो नाम है मोगली अभ्यारण्य भी है और साथ में इसे हम इंदिरा प्रियदर्शनी अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है 118 है ना, 118.473 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। जानवर कौन कौन से हैं? तो जानवर आपको ध्यान रखना है, शेर है, भालू है, जंगली सुअर है, तेंदुआ तो मिलेगा और नीलगाय आपको यहाँ पर मिलेगी। अगला देखते हैं कि क्या होगा। अगला हमारे पास क्या होगा देखेंगे। अगला हमारे पास होगा 14 नंबर में हम पढ़ेंगे राता पानी, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पुराने समय में भी बना है। तो राता पानी आपको ध्यान रखना है कि राता पानी की जो स्थापना हुई थी 1976 को हुई थी और ये किस जिले में है? तो राता पानी आपको मिलेगा, राता पानी आपको जो रायसेन जिले में, जिले का नाम रायसेन आ जाएगा और रायसेन जिले में मिलेगा। इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल कितना है, रातापानी का क्षेत्रफल कितना है, ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्षेत्रफल कितना है, 825 वर्ग किलोमीटर। भूल जाता हूँ मैं कई बार, तो आप समझ ही सकते हैं ह्यूमन दिमाग है, कंप्यूटर तो है नहीं कि राता पानी डालो और तमाम डालो तो आपको मिल जाए। तो राता पानी 1976 रायसेन में आपको जिला लगता है। क्षेत्रफल 825 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जानवर आपको कौन कौन से संरक्षण किया जाता है? तो राता पानी में आपको मिलेगा नील गाय, है ना, नील गाय आपको मिलेगी, शेर मिलेगा, शेर के साथ आपको चीतल मिलेंगे, चीतल,
चीतल के साथ आपको इसमें सांभर मिल सकते हैं कह रहा है कि कंफर्म नहीं है, इसको छोड़ो, जो कंफर्म नहीं है वो छोड़ो। तो नीलगाय, शेर, चीतल और जंगली सुअर। जंगली सुअर आपको यहाँ पर रातापानी रायसेन में देखने को मिल सकते हैं। तो यही जो होंगे 1976 रायसेन में, क्षेत्रफल 825 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना है। जानवर कौन सा होगा? तो नीलगाय, शेर, चीतल, जंगली सुअर, तेंदुआ इत्यादि इसमें मिलेंगे। अगला देखेंगे 15 नंबर में हम पढ़ेंगे डुबरी अभ्यारण्य के बारे में। तो 15 हमारा है डुबरी अभ्यारण्य, है ना। तो डुबरी अभ्यारण्य या इसे संजय राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत भी आता है। ये डुबरी या संजय जो हमारा अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना के बारे में बात होगी तो इसकी स्थापना होती है 1975 में। और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए कि इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको डुबरी का जो क्षेत्रफल बताना है 364.59 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। साथ ही इसमें जानवर की बात होगी कि कौन कौन से जानवर डुबरी या संजय अभ्यारण्य में मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें मिलते हैं शेर, ना। शेर के साथ आपको रखना है तेंदुआ, तेंदुआ के साथ आपको सांभर, सांभर के बाद आपको यहाँ पर शेर, तेंदुआ, सांभर और नीलगाय, नीलगाय नीलगाय के साथ जंगली सुअर, जंगली सुअर सुअर ये आपको डुबरी या संजय अभ्यारण्य में आपको मिलेगा, जिसकी स्थापना 1975 में की गई। क्षेत्रफल 364.59 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। जानवर की बात होगी तो शेर, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर यहाँ पर आपको बहुताय में संरक्षण के लिए मिल जाएंगे। अगला पढ़ेंगे 16वां नंबर का क्या होगा। तो 16वां नंबर में हमारा हम रख लेंगे, 16वां नंबर में आपको मिलेगा कौन सा? सिंघौरी, सिंगौरी अभ्यारण्य। सिंगौरी अभ्यारण्य ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना 1976 को हुई है सिंगौरी की, और आपको मिलेगा ये रायसेन में, है ना। रायसेन में एक और मिला था रायसेन वाला, रातापानी अभ्यारण्य, और ये सिंगौरी अभ्यारण्य भी आपको रायसेन में मिलेगा। इसका स्थापना 1976 बता दिया। इसका क्षेत्रफल का क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखेंगे सिंगौरी जो रायसेन में है, इसका जो टोटल क्षेत्रफल आपको देखने को मिल सकता है 291.91 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो आपको इसको टिक करना है। कुछ पुस्तकों में 94 भी है, लेकिन रिलेबल पुस्तक से मैं आपको बता रहा हूँ 91 आपको वर्ग किलोमीटर इसको देखने को मिल सकता है। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन पूछेगा जानवर का। तो जानवर का आपको ध्यान रखना है कि जानवर इसमें मिलता है चिंकारा, है ना, चिंकारा मिलेगा, शेर मिलेगा, शेर के साथ आपको तेंदुआ मिलेगा, तेंदुआ के साथ आपको जंगली सुअर मिल जाएगी, जंगली सुअर ये आपको मिल सकती है। लगभग जानवर वही होते हैं जो सभी में होते हैं, कुछ में अलग होंगे। तो कुछ में कौन कौन, जैसे किसी में सोन चिड़िया है, किसी में और कुछ है, तो वही बस ज्यादा ध्यान रखना है आपको। बाकी सभी जो जंगली जानवर होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं और लगभग सभी में वही मिलते हैं। तो 16वां नंबर का हमने पढ़ा सिंघोरा। सिंघोरा के बाद में देखेंगे हम 17वां नंबर का हमारा अभ्यारण्य के बारे में। और 17वां नंबर का हमारा अभ्यारण्य जो हमारा आ रहा है ये है सोन अभ्यारण्य, है ना। सोन अभ्यारण्य आपको ध्यान रखना है कि सोन घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है सोन। और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, 1981 को हुई। स्थापना के साथ इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है कि जो सोन आपका अभ्यारण्य है जिसमें घड़ियाल पाए जाते हैं, ये कौन सा सॉरी इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना है, तो आपको ध्यान रखना है इसका क्षेत्रफल है 83 वर्ग किलोमीटर।
इसका टोटल क्षेत्रफल है 83 वर्ग किलोमीटर। कौन से जिले में पूछेगा तो जिले को आपको बताना है कि जो सोन है, सीधी और शहडोल, सीधी और शहडोल, सीधी और शहडोल जिले में ये आता है। जानवर की बात होगी, इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं तो जानवर का आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको मिलेगा शेर, है ना। शेर के साथ आपको मिल सकता है जंगली सुअर, जंगली सुअर, और विशेष आपको ध्यान रखना है घड़ियाल, घड़ियाल, घड़ियाल के साथ आपको मगरमच्छ मिलेगा, मगरमच्छ, मगरमच्छ आपको यहाँ पर मिलेगा। मगरमच्छ के साथ इसमें आपको सोन राष्ट्रीय उद्यान में आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको मगरमच्छ के साथ इसमें कछुआ मिलेगा, है ना, कछुआ, ये आपका हो गया। तो सोन घड़ियाल 1981, क्षेत्रफल 83 वर्ग किलोमीटर, जिला सीधी शहडोल है। जानवर शेर, जंगली सुअर मिलेंगे, घड़ियाल मिलेंगे, मगरमच्छ मिलेगा और कछुआ मिलेगा। तो ये हमारा 17वां नंबर का कंप्लीट हो गया। देखेंगे 18 नंबर में हम किसको रखते हैं। तो 18 नंबर में आप ध्यान देंगे कि 18 नंबर में हम सरदारपुरा, सरदारपुरा अभ्यारण्य के बारे में चर्चा होगी। और ये जो है खरमोर, खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसका जिला पूछेगा तो जिला आपको लगाना है ये धार, धार जिला इसका आता है मध्य प्रदेश में, तो धार जिले में ये है। साथ ही इसका क्षेत्रफल पूछेगा कि इसका कितना क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है कि सरदारपुरा का क्षेत्रफल है 348.12 वर्ग किलोमीटर। बहुत ही आसान है, 5-6 बार रटोगे तो आराम से बन जाएगा क्षेत्रफल 348.12 वर्ग किलोमीटर। इसमें जानवर की बात होगी कि इसमें कौन कौन से जानवर इसमें आते हैं सरदारपुरा में। तो सरदारपुरा में आपको जानवर सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, वो है खरमोर, खरमोर पक्षी इसमें आते हैं। इसके अलावा और दूसरे जानवरों को इसमें संरक्षित नहीं किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के जानवर को पाला गया है, दूसरे प्रकार के जानवर इसमें नहीं आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सरदारपुरा जो धार में आता है, क्षेत्रफल 348.12 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जानवर है खरमोर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं 19 नंबर में हम रखते हैं, 19 नंबर रखते हैं सैलाना, है ना, सैलाना, ये भी खरमोर के लिए है, ध्यान रखेंगे। खरमोर जो है सॉरी खरमोर के लिए है ना। ये इसकी स्थापना का पूछेगा कि सैलाना जो अभ्यारण्य है ये कब स्थापित हुआ, तो आपको बताना है 1983 को इसकी स्थापना होती है। स्थापना का अगर क्वेश्चन आएगा तो बताना है कि खैलाना जो है वो 1983 में बना, किस जिले में बना, तो जिले का आपको बताना है कि जो सैलाना है ये जो जिला बना रतलाम, रतलाम, रतलाम में जो है ये आता है। और इसमें जानवर पूछेगा कि कौन सा जानवर इसमें सैलाना में आता है, तो इसमें दूधराज, दूधराज और खरमोर दो ही जानवर इसमें या पक्षी आते हैं, जानवर में या पक्षी में ध्यान रखेंगे दूधराज और खरमोर ही आते हैं। तो सैलाना जो है खरमोर पक्षी के लिए है, 1983 में इसकी स्थापना होती है। जिला रतलाम आता है, मध्य प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत जिला है ना, बहुत लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जानवर इसका दूधराज और खरमोर आपको ध्यान रखना है, पक्षी है या हम इसे जानवर ही कहेंगे। तो अगला हम देखेंगे 20 नंबर में क्या हो सकता है हमारा। तो 20 नंबर का ध्यान रखेंगे कि 20 नंबर में हम देखेंगे राला मंडल, है ना, राणा मंडल आपको ध्यान रखना है, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है राला मंडल। आपसे पूछ भी सकता है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपको बताना है राला मंडल। स्थापना का अगर क्वेश्चन पूछेगा साथियों तो ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना होती है
1989 को होती है। और जिले का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो जिला आपको ध्यान रखना है कि राला मंडल जो है वो इंदौर में है। कहाँ पे है? इंदौर में। इंदौर के साथ इसका आपको क्षेत्रफल पूछ सकता है कि इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है कि राला मंडल का जो क्षेत्रफल है 2.345 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। ध्यान रखेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो गया। इसमें आपको जानवर का पूछ सकता है कि इसमें कौन से जानवर को राला मंडल के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपको इसमें सभी प्रकार के मिल जाएंगे। सभी प्रकार से तात्पर्य है जंगली सुअर नहीं मिलेगी। जंगली सुअर के साथ आपको और दूसरे जो जानवर होते हैं जो ज्यादा खूंखार हों वो नहीं मिलेंगे। तो इसमें आपको मिलेगा शेर। खूंखार से तात्पर्य है कि जिन्हें लोग देखना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर वही लोग जाएंगे जो जानवरों को देख देख पाए। तो यहाँ पर शेर, शेर के साथ तेंदुआ, तेंदुआ के साथ यहाँ पर आपको राला मंडल में शेर हो गया, तेंदुआ हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, चीतल है ना, चीतल है। और चीतल के साथ आपको मिलेगा यहाँ पर शेर, तेंदुआ, चीतल और चिंकारा। चिंकारा, शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा आपको जानवर मिलेंगे। तो राला मंडल सबसे छोटा है, ध्यान रखेंगे। स्थापना 1989 को हुई है। जिला आपसे पूछे तो इंदौर है। क्षेत्रफल है 2.345 वर्ग किलोमीटर का सबसे छोटा क्षेत्रफल है। ध्यान रखेंगे सबसे छोटा है तो सबसे छोटा ही क्षेत्रफल होगा। जानवर है शेर, तेंदुआ, चीतल और चिंकारा, इसमें जानवर है। अगला देखते हैं कि अगला क्या होगा हमारे पास। 21 नंबर पे हम रखेंगे उसको। तो 21 नंबर पे हम किसे पढ़ा दें भाई। 21 नंबर पे हम पढ़ेंगे ओरछा, है ना। ओरछा का अभ्यारण्य। ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना 1994 को होती है। ये जो जिला लगता है निवाड़ी लगता है। मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला में ये आता है। नया नया जिला बना है। इसका क्षेत्रफल पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है कि ओरछा का है 44.914 वर्ग किलोमीटर। बहुत ही छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो 44.914 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के साथ इसमें जानवर पूछेगा तो बताना है कि कौन कौन से जानवर को ओरछा में रखा जाता है। तो इसमें चीतल है और नीलगाय, इसमें शेर नहीं है। ध्यान रखेंगे चीतल और नीलगाय आपको दो ही मिलेंगी। तो ओरछा 1994 को स्थापना हो रही है, निवाड़ी में है। क्षेत्रफल है 44.914 वर्ग किलोमीटर। जानवर आपको मिलेगा चीतल और नीलगाय। अगला देखेंगे 22 नंबर पे हम किसको रख रहे हैं। तो 22वां नंबर का हमारा जो अभ्यारण्य है ये है नरसिंहगढ़, है ना। नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना जो होती है 1978 को होती है। जिला आपसे अगर पूछे नरसिंहगढ़ का तो आपको बताना है राजगढ़। राजगढ़ जहाँ से मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सीएम क्या नाम है उनका, भूतपूर्व सीएम बताओ, भूतपूर्व सीएम का नाम दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी इसी क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो जिला जो है इनका राजगढ़ है। नरसिंहगढ़ 1978। इसका अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्षेत्रफल कितना है। तो नरसिंहगढ़ जो है इसका क्षेत्रफल है 57.909 57.19 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। जानवर की बात होगी कि इसमें कौन कौन से जानवर हैं नरसिंहगढ़ में। तो नरसिंहगढ़ में ध्यान रखेंगे आपको मिलेगा चीतल मिलेगी। चीतल के साथ आपको मिलेंगे शेर। शेर के साथ मिलेगा जंगली सुअर। जंगली सुअर यही आपको यहाँ पर मिलेंगे, ज़्यादा कोई विशेषता नहीं है। क्वेश्चन दो ही याद रखना है। नरसिंहगढ़ में 1978 स्थापना, जिला रायगढ़ आपको पूछ सकता है। क्षेत्रफल 57.19 वर्ग किलोमीटर का टोटल क्षेत्रफल है। देखेंगे 23वें नंबर पे क्या होगा हमारे पास।
तो 23 नंबर पे हम पढ़ेंगे रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो स्थापना आपको ध्यान देना है कि रानी दुर्गावती की जो स्थापना होती है अभ्यारण्य की 1996 को होती है। ये क्वेश्चन बनेगा। स्थापना के बाद अगला क्वेश्चन, लाइट चली गई। तो स्थापना के बाद देखेंगे, स्थापना 1996 को होती है। स्थापना के बाद क्षेत्रफल पूछेगा, है ना। तो क्षेत्रफल, रानी दुर्गावती का जो क्षेत्रफल है ध्यान रखेंगे, ये है 23.973 वर्ग किलोमीटर। इसका टोटल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के साथ आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा जिले में आता है। जिले का आपको अगर क्वेश्चन पूछे, रानी दुर्गावती का जिला है दमोह, और दमोह से हमारे अभी सांसद हैं प्रहलाद सिंह पटेल, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो इसी जिले में है, रानी दुर्गावती, है ना। जबलपुर नहीं लगा के आना है, कहा गोंडवाना शासिका वहां ही जबलपुर की, तो लगा के आए जबलपुर, गलत हो जाएगा भाई। तो दमोह जिले में है स्थापना। जानवर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से यहाँ पर जानवर को संरक्षित किया जाता है। तो यहाँ पर दो ही हैं, एक है चीतल, चीतल चीतल और एक है चीतल के साथ तेंदुआ। चीतल और तेंदुआ दो ही जानवर को इसमें संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये 23वां नंबर हो गया हमारा। ध्यान रखेंगे 1996, क्षेत्रफल 23.973 वर्ग किलोमीटर है, जिला है दमोह और जानवर है चीतल और तेंदुआ। अगला देखेंगे 24वां नंबर पे कौन सा होगा हमारा, सेकेंड लास्ट देखेंगे। सेकेंड लास्ट जो होगा भाई साहब 24वां नंबर का, गंगऊ। गंगऊ जो अभ्यारण्य है, ये 1982 में बना, और जिला पूछेगा तो पन्ना, पन्ना जिले में। क्षेत्रफल का अगर पूछेगा कि इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है गंगऊ का, तो क्षेत्रफल इसका आपको याद रखना है 78.536 वर्ग किलोमीटर। बहुत ही ज़्यादा स्पीड में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो क्षेत्रफल 78.536 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें जानवर, है ना, कौन कौन से जानवर होते हैं। जानवर में आपको ध्यान रखना है कि गंगऊ में सिर्फ आपको जानवर में नदी के अंदर जो डॉल्फिन है ना, गंगा डॉल्फिन, डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन है, इसकी में वही मिलती है, दूसरा नहीं मिलती है गंगऊ अभ्यारण्य में, जो पन्ना में है, 1982 में बनाया गया था। जानवर आपको गंगा डॉल्फिन फिश मिलेगी, मछली मिलेगी, जो गंगा नदी में मिलती है वो आपको यहाँ मिलेगी। यह हो गया 24वां नंबर। और लास्ट आपका अभ्यारण्य है, राष्ट्र अभ्यारण्य जो भी बनाया गया है, 25वां अभ्यारण्य है, जिसे हम गौ अभ्यारण्य कहते हैं, है ना। तो गौ अभ्यारण्य जो अभी बनाया गया है, गौ अभ्यारण्य, ये विश्व का प्रथम अभ्यारण्य है, ध्यान रखेंगे, विश्व का प्रथम अभ्यारण्य है गौ अभ्यारण्य। ये यहाँ पे सिर्फ गाय पाली जाती है, गाय पाली जाती है। विश्व का प्रथम अभ्यारण्य जिसमें गाय पाली जा रही है। गाय को पालने के लिए, गाय की प्रजातियों को संरक्षण करने के लिए गौ अभ्यारण्य बनाया गया है। जिला आपसे पूछेगा तो जिला आपको सलरिया, एक जगह का नाम है सलरिया, जो सतना में आता है। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश का ध्यान रखना है, जिला में है। और इसका स्थापना ये हो गया, स्थापना स्थापना 2017, ध्यान रखेंगे। स्थापना का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 2017 में ये गौ अभ्यारण्य बनाया गया। और इसका अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसके बाद क्षेत्रफल पूछ सकता है ना। तो क्षेत्रफल आपको देना है 472.63 वर्ग किलोमीटर, इसका टोटल क्षेत्रफल है। तो यही आपको ध्यान रखना है। आज तो होपफुली मुझे लगता है कि आपको वीडियो देख के अभ्यारण्य से क्वेश्चन, जो एक ही दो क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे, तो वो आप करके आएंगे सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होंगे उन्होंने।
तो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इंग्लिश ग्रामर की, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उस पे चर्चा होगी और उसको पढ़ेंगे नरेशन को, क्योंकि नरेशन मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है एग्जामिनेशन में। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। वीडियो कैसा लगा? आज सबसे लंबा वीडियो है, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।